हेलो लर्नर्स, स्ट्रीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, जॉब में प्रॉब्लम है क्योंकि जो जॉब आपको करना था वो आपको मिला नहीं है और जो आपको मिला है वो आप करना ही नहीं चाहते। ये सारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपने ढंग से डोमेन सिलेक्ट नहीं करा। आपने कर तो इंजीनियरिंग ली है बट इंजीनियरिंग में आपका मन नहीं लग रहा, करना आप एमबीए चाहते हैं। आपने सोचा कि यार बिजनेस एनालिटिक्स जो है ना बहुत मस्त डोमेन है और कर लेते बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस एनालिटिक्स आपने कर लिया है बट देन आपका मन मार्केटिंग में लग रहा है। किसी ने बोला है कि फाइनेंस कर ले यार, बहुत सही जॉब मिलने वाली है, आप मर्चेंट बैंकर्स बन जाइए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स बन जाइए, पता नहीं कितने बड़े बड़े बेस्ट ऑफ द जिसे कहते हैं ना कि जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, बट आप उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि शायद आपको एचआर में जाना। सो अगर आपके पास ये सब प्रॉब्लम है देन माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव और ये वीडियो एग्जैक्टली इन्हीं के सॉल्यूशंस देने वाला है। लेट्स स्टार्ट। हम जब भी बीबीए करते हैं या हम जब भी एमबीए करने की सोच रहे होते हैं या हम एमबीए में होते हैं, चाहे आप बीकॉम करें चाहे आप बीटेक करें, आपके जहन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मुझे स्ट्रीम कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और स्ट्रीम सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कोई कह देता है जो तेरा मन करता है वो कर लो, जिसमें आप अच्छे हो वो कर लो, या कई लोग ऐसे भी बोलेंगे और पीयर प्रेशर ऐसा भी आएगा कि जो मार्केट में चल रहा है वो कर लो। बट इन सब के चक्कर में एक चीज हम भूल जाते हैं कि ये दिल क्या चाहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपको अगर कोई बोलता है कि यार बीए कर लो बिकॉज बीए आगे आने वाली दुनिया सिर्फ और सिर्फ एआई की होने वाली और एआई के लिए बीए बहुत जरूरी, बट नंबर्स आपको समझ में ही नहीं आता, कैसे आप करो। आप कहते हैं कि मैंने बीकॉम करा है और बीकॉम करने के बाद फाइनेंस एक लॉजिकल आंसर होता है, लॉजिकल स्टेप होता है, लॉजिकल डोमेन होता है सिलेक्शन का, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फाइनेंस उसको नहीं करना चाहिए जिसकी मैथ्स या जिसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत अच्छी नहीं है। सो आप समझ गए होंगे कि आपको जब भी कुछ चूज करना है आपको एक्चुअली में अपने दिल को जरूर समझना होगा और उसके बाद दिल की बात पे आगे जाके आपको चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाहते हैं कि आप फाइनेंस में जाएं, बहुत अच्छी फील्ड है, एक्चुअली में कोई भी फील्ड कम नहीं है, फाइनेंस एक बहुत बेहतरीन फील्ड है। फाइनेंस में बहुत चीजें पढ़ते हैं और बहुत सारे डोमेन्स खुलते हैं। आप फाइनेंस की जब बात करते हैं, अगर मैं बेसिक से बात करूं तो आप लोन में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ये सारे वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है। आप इनफैक्ट रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, ये सब फाइनेंस से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, आप इक्विटी रिसर्च में जा सकते हैं, आप वेरियस काइंड ऑफ अदर रिसर्चर्स में जा सकते हैं, आप मर्जर एंड एक्विजिशन में जा सकते हैं, आप मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं। ये सब फाइनेंस के जॉब्स हैं और ये सब फाइनेंस के अलग अलग आप कह सकते हैं प्रोफाइल्स है जिसमें आप जा सकते हैं। अच्छा लगता है सुनने में, बट इसके लिए कुछ स्किल्स होना बहुत जरूरी है और इसके लिए एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। आप फाइनेंस में जाना चाहते हो और आपके बाद मैथ्स 12th में नहीं थी, बहुत मुश्किल होगा। आप फाइनेंस में जाना चाहते हो और आपको नंबर समझ में नहीं आता, बहुत ही मुश्किल होगा। आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि सर मुझे मैथ, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ, नहीं हो सकता। और फाइनेंस में अगर आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि सर मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता, फिर से कुछ नहीं होगा। बिकॉज फाइनेंस में मजा तो तब है जब आप किसी सामने वाले को चाहे और अप्रोच करें और बोले सर मैं बताता हूं कि आपको आपके 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए कहां पे लगाना चाहिए सो दैट यू विल गेट बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स। ये एक वही समझा सकता है किसी इंसान को जिसकी फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम ये एक सेल्स का पार्ट हो जाता है। सो इसका ये मतलब है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर फाइनेंस कुछ और है, सेल्स कुछ और है, ऐसा नहीं है। आप फाइनेंस में जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको आपको किसी भी तरीके से लोगों तक तो बताना पड़ेगा ना, और जब लोगों को बताने की बात आती है उसको हम सेल्स की बात करते हैं। सो अगर आप किसी एएमसी में काम कर रहे हो और म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, बिलीव मी इट्स एक्चुअली ए ग्लैमराइज्ड जॉब, मतलब बहुत ग्लैमरस जॉब के अंदर आप जितने भी मतलब पैसे वाले लोग हैं जिनको हम हाई नेटवर्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं उनसे आप बात करेंगे, आप करोड़ों की डील की बात करते हैं, आपको दिल को तसल्ली आएगी कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा और उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने पैसों को कैसे ग्रो करें। या इंडिविजुअल से निकल के आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट को पैसों को आप मैनेज कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स को बता रहे हैं कि हम पैसे से किस तरीके से बेटर प्रॉफिट निकाल के ला सके, हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सब के अंदर फाइनेंस के साथ साथ आपका मार्केटिंग और सेल्स का एंगल भी होना जरूरी है। सो अगर आप सिर्फ फाइनेंस लेके सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं है। प्लीज आप सेल्स को अलग मत रखो, दोनों को हैंड इन जाना बहुत जरूरी। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये समझो कि मार्केटिंग होता क्या है। लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग और सेल्स बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई मेल नहीं है। शायद वो ठीक कहते हैं। सेल्स का मतलब होता है कि आपको परस्यू करना लोगों को, आपको लोगों के बीच में जाना है, बात करना पड़ेगा, परस्यू करना पड़ेगा, उनसे ट्रांजैक्शन करानी पड़ेगी, डील कंप्लीट करानी पड़ेगी। ये सेल्स होता है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है उस डील तक लेके आना, कस्टमर को उस डील पे लेके आना। कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करते हैं हम। आजकल डिजिटल मार्केटिंग की पूरी दुनिया
चल रही है, ये सारी चीजें मार्केटिंग का पार्ट है, जिसके अंदर इवेंट्स आ जाते हैं, एग्जीबिशंस आ जाते हैं, ये सब मार्केटिंग के पार्ट है, राइट। मार्केटिंग एनालिसिस भी है, मार्केटिंग एनालिटिक्स भी है, मार्केटिंग रिसर्च भी है, ये सब मार्केटिंग के पार्ट है। बट क्या स्टार्टिंग में मुझे मार्केटिंग की जॉब मिल पाएगी? थोड़ा सा मुश्किल है। मे बी अगर आप ब्रांडिंग की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, तो आप बार सेल्स से भी स्टार्ट करते हैं, आप धीरे धीरे मार्केटिंग की जर्नी में जा सकते हैं। बट हाँ, डायरेक्ट मार्केटिंग की जॉब्स भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेल्स करना है, वो भी अवेलेबल है। थोड़े कम है मार्केटिंग के जॉब्स में। अगर 100 सेल्स के जॉब्स होंगे तो 10 जो हम बात करते हैं कि जिसके अंदर एग्जीबिशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड ऐसे जॉब्स निकलते हैं। दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ है और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सेल्स वाला बंदा थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि उनकी जो मेहनत होती है वो शुरू के 3-4 साल की होती है। उसके बाद आपका एक डेटाबेस बन जाता है, आप उसी डेटाबेस पे आप काम करते चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास ये क्लाइंट्स अगेन एंड अगेन आते रहते हैं अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत जरूरी है ये चीज समझना, मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग है। इसको आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी आज के डेट में जो कॉर्पोरेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो आपकी इंग्लिश के ऊपर पकड़ बहुत जरूरी है। कैसे भी हो आपको इंग्लिश जरूर सीखना पड़ेगा, अदर देन व्हाटएवर थिंग्स आर देयर। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू थिंक दैट मार्केटिंग कैन बी डन विदाउट डेटा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। योर डेटा एनालिसिस स्किल्स शुड बी रियली हाई, सो मार्केटिंग में ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं एचआर की। एचआर एक ऐसा डोमेन निकल के आ रहा है जो कुछ दिनों साल पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार एचआर तो खत्म हो रहा है, एआई एचआर को किल कर रहा है, हर चीज एआई होता चला जा रहा है। बट ऐसा नहीं है, जितना एआई आया है ना उतना ही एचआर ने बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एआई को भी लाने वाला कौन है? एचआर ही है ना। एक कंपनी में अगर आप एआई के प्रोफेशनल्स को ला रहे हैं या उन एआई के कारण गूगल जैसी कंपनी अगर अपने लोगों को पिंक स्लिप दे रही है, तो वो भी तो एचआर ही काम कर रहा है ना। सो एचआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, चेंज हो गया। आज के दिन में एचआर वो एचआर नहीं रहा जो हम पहले इंडस्ट्रियल एचआर की बात करते थे, लेबर लॉस की बात करते थे, हम टीएनडी की बात करते थे जिसको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, रिक्रूटमेंट की बात करते थे। बट इससे अलग एचआर आ गया, एचआर एनालिटिक्स जो बहुत जरूरी है, एचआर एंगेजमेंट जो बहुत जरूरी है। इन दोनों में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होता है। सो अगर आपको एचआर की जॉब चाहिए और बहुत अच्छी जॉब चाहिए, मार्क माई वर्ड्स, आपके एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, इनके ऊपर पकड़ बहुत ज्यादा चाहिए। आज के डेट में एआई बहुत यूज हो रहा है एचआर में। एआई को एज ए टूल यूज करना शुरू करो और एचआर के साथ आप वो करो जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी डोमेन वाले लोग टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, विच मींस कि आप एचआर को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दो। सो इस हिसाब से एचआर बहुत बेहतरीन जर्नी होगी आपके लिए। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस कोई बहुत छोटा एक तो ना डोमेन नहीं। आप ये समझो, अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में दो ही एंगल है। पहला ऑपरेशन मतलब प्रोडक्ट बनाना, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ही वो बिकेगा ना, और दूसरा मार्केटिंग कि उस प्रोडक्ट जो बन गया उसको बेचना। इन दोनों के अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक तरीके से स्टाफ फंक्शन हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उन लोगों की, वो आपके थर्ड पार्टी डोमेन से भी आ सकते हैं। बट अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो आप ऑपरेशंस की बात करें। ऑपरेशंस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास नंबर्स के मतलब थोड़े से नंबर्स में आप कमजोर हैं तो ऑपरेशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस में चाहे आप फ्लोर में काम करें या चाहे आप ऑपरेशन एनालिटिक्स की बात करें, सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात करें, कुछ भी आप बात करें, इसके अंदर नंबर्स का खेल तो रहेगा ही रहेगा। आपको नंबर्स के लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऑपरेशन में बेटर कर पाएंगे। सो ऑपरेशन सिर्फ सप्लाई चेन पे नहीं रुकता है, ऑपरेशन बहुत बड़ा डोमेन है। इनफैक्ट पूरा प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, उसके अलावा आपका मार्केटिंग में भी ऑपरेशंस होता है। बाकी सब चीजें हमें पता है, क्योंकि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो उसमें पूरा सप्लाई चेन आ जाता है। अगेन सप्लाई चेन आप ऑपरेशंस में पढ़ते हैं। आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करनी है, अगेन वो भी काफी हद तक ऑपरेशंस का पार्ट है। सो ऑपरेशन में है बहुत कुछ करने को, पढ़ने को बहुत कुछ है, थियरीज है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है, पर एट द सेम टाइम ऑपरेशंस में आपको थोड़ा सा मैथ्स की नॉलेज जरूरी है। तो अगर आपके पास है देन यू कैन डेफिनेटली टेक ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग लेना चाहते हैं दैट इज बीए, जिसको हम बिजनेस एनालिटिक्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, खासकर ये बीबीए, बीकॉम, एमबीए और बीटेक वालों के लिए जरूरी है समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो हम कोर एआई के कोर्सेज की बात करते हैं, जिसके अंदर बहुत हद तक एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, कोडिंग्स आ जाते हैं, पाइथन आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। जब हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं उसमें भी पाइथन आता है, उसमें भी कोडिंग आती है, बट लेवल बहुत नीचे होता है। बिजनेस एनालिटिक्स में हम ज्यादातर एनालिसिस में काम करते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं और हम चीजों को एनालाइज करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। डेटा साइंस के अंदर हम डेटा को मैनेज करने की बात करते हैं। बिग डेटा है, वहां पे हमें बिग डेटा के टूल्स को यूज करना है, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर को यूज करना है, एआई को यूज करना बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। सो जो डेटा साइंस है वो ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो लोग आईटी से हैं, जिनको कोडिंग अच्छी लगती है, जो कोडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो बिजनेस का डोमेन है। सो एमबीए बीबीए वाले जो स्टूडेंट है वो बिजनेस एनालिटिक्स जरूर करें। ये एक ऐसा कोर्स है जो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चलने वाला है। बट अगेन, अगर आपको एनालिसिस करना पसंद है, इंटरप्रिटेशन करना पसंद है, आपको डेटा का मूवमेंट बहुत अच्छा लगता है, आपको डेटा के ट्रेंड्स को आप एनालाइज करना चाहते हैं, देन ओनली यू टेक बिजनेस एनालिटिक्स, अदरवाइज प्लीज अवॉइड इट, राइट। सो ये कुछ 5 डोमेन्स है जो ज्यादातर आज के डेट में चल रहे हैं। इसके अलावा आईटी भी डोमेन है, इसके अलावा इवन सप्लाई चेन आज एक नया डोमेन निकल के आ गया, साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन निकल के आ गया। बट ये थोड़े से ना टेक्निकल डोमेन है जिसमें स्पेसिफिक आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल बीबीए बीकॉम स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर 4 डोमेन में ही रहता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, और 5वां जो है वो बिजनेस एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया छोटे में आपको एक स्ट्रीम सिलेक्शन का एक तरीका मैं बता सकूं। अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं एक बहुत इलैबोरेटेड तरीके से भी वीडियो बना सकता हूं, जिसमें मैं स्किल्स की बात करूंगा कि अगर आप एचआर ले रहे हैं तो उसमें क्या स्किल्स होना जरूरी है। अगर वो स्किल्स आपके अंदर है तो आप एचआर जरूर लीजिए, अगर नहीं है तो स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा। सो ऐसा वीडियो भी मैं आपके लिए रखूंगा। सो अगेन, माय नेम इज सुमन कुमार दे। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए टू नो more about how to select a stream. Thank you.